राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राधा कृष्ण आपस में बात कर रहे होते हैं और गांव छोड़ने के बारे में वो दोनों यही विचार विमर्श कर रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा सब उदास होंगे, लेकिन हमने अब ये वनवास की जिम्मेदारी ली है तो इसे पूर्ण अवश्य करेंगे। राधा यहाँ कहती हैं कि कृष्ण, तुम जहाँ होगे मेरा तो पूरा संसार ही वहाँ है, इसीलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर बलराम दाऊ अरिष्टासुर के पास खड़े होंगे और बहुत ज़्यादा क्रोध में होंगे, क्योंकि उनकी वजह से राधा और कृष्ण को उनका घर छोड़ करके वनवास जाना पड़ा। इसीलिए वो अदृश्य अपनी शक्तियों से अरिष्टासुर को एक ऐसी माया से बांध देंगे जिससे उसको अत्यंत पीड़ा होगी, लेकिन वो सर्प रस्सी जो होगी वो किसी और को नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो उस पर माया कर देंगे। श्री कृष्ण ये सब कुछ देख रहे होंगे और सभी लोग अरिष्टासुर की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के दौड़े चले आएंगे। यहाँ पर नंद बाबा कहते हैं कि कहीं फिर से बलराम ने तो कुछ नहीं कर दिया, और राधा और कृष्ण यहाँ पर एक दूसरे के साथ में बात कर रहे होंगे, लेकिन श्री कृष्ण ये सारा जो सीन चल रहा है वो देख रहे होंगे। बलराम दाऊ यहाँ पर अरिष्टासुर को सबक सिखाने की बात कर ही रहे होंगे कि पीछे से गांव वाले आ जाएंगे, साथ में नंद बाबा भी होंगे और उनकी मैया भी आएंगी। वो पूछेंगे कि बलराम आखिर हुआ क्या है, ये क्यों इतना चिल्ला रहा है। तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि मुझे नहीं पता पिताश्री, मैं तो खुद आप ही के साथ आया हूँ, न जाने ये क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है। इधर अरिष्टासुर देखेगा कि सामने से कंस के सैनिक आ रहे हैं और वो उस गांव वालों से कहते हैं कि महाराज कंस का जो यज्ञ है वो पूर्ण हुआ, इसीलिए वो अब अपने अपने जानवरों को लेने आए हैं। यहाँ नंद बाबा बहुत जल्दी से उनको परमिशन दे देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कंस के जानवरों को कुछ हो जाए या उनके साथ अन्याय हुआ है ये उन्हें पता चल जाए और जिस पर कंस बिगड़ जाए। जैसे ही सैनिक अरिष्टासुर को लेकर जाने लगते हैं उसकी रस्सी बांध करके, यहाँ पर अरिष्टासुर अपनी जगह से एक मात्र भी नहीं हिलता है, क्योंकि उस पर तो माया की गई है और बलराम दाऊ ने वो जो रस्सी बांधी होती है वो अरिष्टासुर के पैरों में भी बांधी होती है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाता। ये सारी माया श्री कृष्ण दूर बैठे देख रहे होंगे और राधा से भी इस विषय में बातचीत कर रहे होंगे। सैनिक बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे बार बार अरिष्टासुर को अपने साथ ले जाने का, लेकिन वो अपनी जगह से एक पल भी नहीं हिलेंगे। हार के सारे सैनिक अरिष्टासुर को वहीं पर छोड़कर चले जाएंगे, जिसे देखकर अरिष्टासुर काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आ जाएगा और वो अपने असली रूप में आ जाएगा। ये देखकर के नंद बाबा बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जो बच्चे कह रहे थे वो ही सत्य है, ये अरिष्टासुर कोई जानवर नहीं बल्कि असल में एक असुर है। अरिष्टासुर क्रोध में होगा और वो बलराम दाऊ से यही पूछता नजर आएगा कि बताओ कृष्ण कहाँ है। बलराम दाऊ कहेंगे कि कृष्ण कहाँ है मैं तुम्हें कदापि नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं स्वयं जाकर के कृष्ण को ये ज़रूर बताऊंगा कि तुम क्या करने वाले हो। और बलराम दाऊ जोर से भागते हैं कृष्ण की ओर, पीछे पीछे अरिष्टासुर भी उनके भाग जाता है। ये सब कुछ देखकर नंद बाबा काफ़ी ज़्यादा डरे सहमे होते हैं और वो कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब सबकी रक्षा के लिए हमें महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। और पूरा गाँव मिलकर के महादेव की आराधना करता है। यहाँ पर महादेव सबकी आराधना सुनकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं किसकी सहायता करूँ, किसकी पुकार सुनूं। मेरे आराध्य चाहते हैं कि अरिष्टासुर उनके पास जाए और सभी लोग चाहते हैं कि अरिष्टासुर श्री कृष्ण तक ना पहुंचे। मैं तो दुविधा में पड़ गया हूँ। मैं अगर इस सिचुएशन में कुछ कर सकता हूँ तो बस इतना कि मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि राधा कृष्ण के साथ बलराम सुरक्षित रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। यहाँ भागते भागते श्री कृष्ण के पास बलराम दाऊ पहुँच जाते हैं और पीछे पीछे अरिष्टासुर भी होता है और उसके पीछे कंस के सैनिक भी होते हैं। कंस के सैनिक बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं ये देख कर कि अब अरिष्टासुर कृष्ण के पास पहुंच चुका है और अब वो उनका अंत करेगा, और ये खुशखबरी देने के लिए वो कंस के पास दौड़े चले जाते हैं। यहाँ पर अरिष्टासुर श्री कृष्ण पर प्रहार करता है और श्री कृष्ण भी उसके प्रहार का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कंस को जैसे ही ज्ञात होता है कि अरिष्टासुर श्री कृष्ण पर प्रहार करने वाला है, वो बहुत बहुत प्रसन्न होता है और सोचता है कि अब तो कृष्ण का अंत सुनिश्चित है। यहाँ पर अरिष्टासुर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है श्री कृष्ण को मारने की, लेकिन श्री कृष्ण उसके हर एक वार का जी तोड़ जवाब देते हैं। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या इस पूरे हादसे के बाद अरिष्टासुर का अंत हो पाता है या नहीं। वेल, ऐसी एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।